दोस्तों, बहुत ही हैरत की बात है कि एक पत्नी ने जिस पति के साथ 7 जन्मों तक मरने और जीने का वादा करती है, वही पत्नी अपने पति के सामने, वो पति मरा होता है, उसी के सामने अपने देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और उसी के बराबरी में लेट करके रोजाना शारीरिक संबंध बनाती है। न तो उस लाश को फेंकती है, न तो दफनाती है, बल्कि अपने ही रूम में रख करके लगभग 1.5 सालों तक और 1.5 सालों तक अपने देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। दोस्तों, इस घटना को पूरा जानने के लिए आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और साथ ही साथ यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफ़र। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है दोस्तों कि उस लाश में से 1.5 साल तक में आखिरकार बदबू क्यों नहीं आई, वो लाश सड़ी क्यों नहीं। तो दोस्तों, आखिर वो क्या करती थी। जब आप इस घटना के बारे में पूरी जानेंगे तो आपका मुंह भी खुला का खुला रह जाएगा दोस्तों। तो चलिए इस घटना के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, यह है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले की। रीवा ज़िले में ही कुछ चरवाहे लोग अपने बकरियों को शाम के लगभग 5 बजे जंगल की ओर ले जाते हैं चराने के लिए। और उसी जंगल में जब वो लोग जाते हैं तो देखते हैं कि एक कंकाल पड़ा हुआ है। तो वो लोग उस कंकाल के पास जाते हैं, तो उस कंकाल को जब देखते हैं तो वो काफ़ी पुराना कंकाल उन लोगों को दिखता है और उस कंकाल के ऊपर कुछ कपड़े भी रहते हैं और वो पूरी तरह से सड़ गया होता है। तो वो लोग फ़ौरन वहाँ के नज़दीकी थाने में पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस वाले अपने टीम के साथ उस कंकाल के पास जाते हैं उस जंगल में। पुलिस वाले जब उस घटना स्थल पर जा कर के उस कंकाल को देखते हैं तो वो भी देख कर के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उस कंकाल के ऊपर एक फटा हुआ पैंट था और एक फटा हुआ शर्ट था और हाथ में कग्गन था, यानी कि चूल्हा। पुलिस को भी इस कंकाल के बारे में आखिर पता लगाना बहुत बड़ी चुनौती थी। आखिरकार पुलिस उस जगह की मुआयना करती है तो वो उन चरवाहों से पुलिस जब पूछती है तो वो चरवाहे भी बताते हैं कि कल हम लोग आए थे इसी जगह पे तो एक कंकाल नहीं था। इस कंकाल को रात में आज ही फेंका गया है, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन आते हैं इस जंगल में बकरियां चराने के लिए। पुलिस के लिए अब बड़ा चैलेंज था कि आखिर वो पुलिस इस कंकाल की पता छानबीन कैसे करे कि ये कंकाल किसका है। आखिरकार पुलिस के लिए उस कंकाल का शिनाख्त कर पाना बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि न तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे थे कि पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से पता लगा सके कि आखिरकार ये कंकाल यहाँ कैसे आया और किसने फेंका। न तो पुलिस किसी से पूछताछ करती है तो लोग बता पाते हैं कि ये कौन है। आखिर पुलिस को एक चीज़ का पता चलता है कि वो जो कंकाल था उसकी हत्या गले काट करके की गई है और ये कंकाल लगभग 1.5 साल पुराना है। और पुलिस ये भी कहती है कि ये कंकाल 1 साल पुराना है, इसे 1 साल सुरक्षित रखा गया है। न तो इसे ज़मीन में दफन किया गया था, न तो इसे कहीं फेंका गया है, इसे सुरक्षित रख करके कंकाल बनाया गया है। फिर पुलिस नज़दीकी गांव था, उस गांव में जा कर के लोगों से पूछताछ करती है कि कोई व्यक्ति इस गांव से लगभग 1-1.5 साल पहले गायब तो नहीं हुआ है। तो आखिरकार लोग जब इकट्ठे होते हैं तो पुलिस को लोग बताते हैं, एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम सुनील पाल था। वो व्यक्ति ऑलरेडी शादीशुदा था, उसकी उम्र लगभग 40 साल थी। वो अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था, उसकी पत्नी का नाम अनीता था। वही व्यक्ति इस गांव से लगभग 1-1.5 साल पहले गायब हुए हैं, जिनका नाम सुनील पाल था। जब पुलिस इस तरह की बातें सुनती है तो आखिरकार उस सुनील पाल के घर जाती है और उसकी बीवी अनीता से पूछताछ करती है उसके पति सुनील पाल सिंह के बारे में। और पुलिस अनीता से सवाल करती है कि तुम्हारे पति के गायब हुए लगभग 1-1.5 साल हो गए, तुमने अभी तक थाने में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई है।
तो अनीता पुलिस वालों से रोते हुए कहती है कि सर हमारी ज़िंदगी तो ऐसे ही बर्बाद हो चुकी है। हमारे पति जो सुनील पाल थे वो पहले से शादीशुदा थे, उनकी पत्नी पहले वाली छोड़ करके चली गई है, तो वो हमारे से शादी किए। पर हम भी उनसे कुछ खाने पीने की चीज़ें मांगते थे तो वो ला करके नहीं देते थे, और लाते भी थे तो लोगों से कर्जे मांग करके खाने पीने की सामग्री लाते थे, और फिर जिनसे पैसे लाते थे वो लोग उनसे फिर पैसे मांगने लगे तो वो परेशान होकर के पता नहीं कहाँ घर मकान छोड़ करके पता नहीं 1-1.5 सालों से कहाँ चले गए हैं। और अनीता अपने पति पर यह भी आरोप लगाती है कि वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीते थे और शराब पी करके 2-4 दिन तक घर ही नहीं आते थे। और एक तो हम खुद ही परेशान हैं, हमारे पास खुद ही खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं। जब अनीता पुलिस से इस तरह की बातें बताती है तो पुलिस अनीता के ऊपर थोड़ा सा भी शक नहीं करती है। फिर पुलिस अनीता के घर से वापस आ जाती है। वापस आने के बाद गांव में अलग अलग लोगों से पूछताछ करती है तो गांव का ही एक व्यक्ति बताता है कि जो अनीता है उसका संबंध सुनील पाल के भाई यानी कि अनीता अपने देवर से प्रेम प्रसंग करती थी। उसका नाम था गुलाब पाल। गुलाब पाल के साथ अनीता का अवैध संबंध था। जब लोग इस तरह की बातें बताते हैं पुलिस को तो पुलिस अब अनीता से ऑलरेडी पूछताछ कर चुकी थी। फिर पुलिस अनीता के देवर गुलाब पाल को पुलिस उठा करके अपने अंदर कस्टडी में ले जा करके उससे पूछताछ करती है। थाने में जब पुलिस गुलाब पाल से पूछताछ करती है तो आखिरकार गुलाब पाल सच सच नहीं बताता है, पुलिस को घुमाने की काफ़ी कोशिश करता है। पर जब पुलिस थोड़ा सा और कड़ी मशक्क़त करके पूछती है कि तुम सच सच बताओ, तुम्हारी भाभी प्रेमिका जो अनीता थी वो हमें सब कुछ सच सच बता दी है, तुम भी बता दो, तो जो गुलाब पाल था वो आखिरकार ये समझ जाता है कि जब हमारी भाभी सब कुछ सच बता चुकी है, इन पुलिस वालों को सच का पता चल चुका है, तो हम भी सच क्यों न बता दें। तो वो भी डर जाता है और सच को बता देता है कि हमने अपने भाई की हत्या नहीं की है, आखिर हमारी भाभी ने हमारे भाई की हत्या की है। इधर गुलाब पाल पूरी सच्चाई सच सच जब पुलिस वालों को बता देता है कि हमने और हमारी भाभी ने मिल कर के हमने अपने भाई की हत्या की है। जब पुलिस को ये सच्चाई पता चलती है तो पुलिस गांव जाती है और गांव जाकर के अनीता को भी अपने अंदर कस्टडी में लेकर के थाने आती है और अनीता से भी पूछताछ करती है। तो अनीता पुलिस से ये बताती है कि जब हमारी शादी हुई थी तो हम काफ़ी गरीब घर से थे और ये सुनील जो था वो अमीर घर से था। उसके धन के लिए हमने शादी कराया था और पहले सुनील भी हमको काफ़ी पसंद करता था, लेकिन जब से शादी हमारी हुई उसके बाद से सुनील हमें नहीं पसंद करता था। हमारी नज़र एक दिन हमारे छोटे देवर गुलाब पाल पर पड़ती है तो हमें उनसे प्रेम और मोहब्बत हो जाती है और ये सिलसिला हम दोनों के बीच में काफ़ी दिन पहले से चल रहा था, पर उस दिन हम दोनों को प्यार यानी कि मोहब्बत हो जाती है और ये सिलसिला हम लोगों का चलने लगा। तो एक दिन हमारे पति जो सुनील पाल थे वो हम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिए थे और फिर उसी दिन से वो हम दोनों का विरोध करना शुरू कर दिए थे। इधर सुनील पाल इस तरह से इन दोनों पे नाराज़ था कि इन दोनों को अब कभी देखना ही नहीं चाहता था और काफ़ी गुस्सा था। और फिर सुनील पाल कहता है अपने भाई को कि तुम इस घर से निकल जाओ और अपने पत्नी को कहता है कि तुम तो मेरे से बात ही मत करो। और इधर अनीता जो थी वो अपने छोटे देवर गुलाब पाल को अपना दिल दे चुकी थी, यानी कि उसे ही सब कुछ मान चुकी थी। तो फिर वो एक दिन प्लानिंग करते हैं कि हम दोनों सुनील पाल को इस दुनिया से हटा देते हैं। तो आखिरकार एक दिन जो गुलाब पाल था वो जहर ला करके दे देता है अनीता को और अनीता जो है कि समोसे में डाल करके जहर को अपने पति सुनील पाल को खिला देती है और वो बेहोश हो जाता है।
बेहोश होने के बाद फिर ये दोनों एक चाकू लाते हैं और चाकू ला करके उसकी गले काट करके उसकी हत्या कर देते हैं और उसके लाश को कहीं बाहर नहीं फेंकते हैं। ये सोचते हैं कि बाहर फेंकेंगे तो पता चल जाएगा, तो वो अपने घर में ही भूसा होता है, उसी भूसे में दबा करके लाश को दफना देते हैं भूसे के अंदर। और इन लोगों का घर जो था वो बीच खेतों में था, इनके घर के अगल बगल किसी का घर भी नहीं था, तो जिसके वजह से किसी को इस बात का पता ही नहीं चला कि घर में कोई लाश भी है। और इस तरह से वो लोग 1.5 सालों तक सुनील पाल की लाश को भूसे में दबा करके रखे रहते हैं अपने ही घर में, और दोनों काफ़ी मस्ती से शारीरिक संबंध यानी कि रिलेशन दोनों उसी घर में बनाते हैं प्रतिदिन। और फिर 1.5 सालों में धीरे धीरे लगभग जो भूसा था वो ख़त्म हो चुका घरों से, और वो जो लाश था वो भी सड़ करके कंकाल हो गया। वो लोग उस कंकाल को अब घर से बाहर निकालते हैं और आखिरकार 29 अक्टूबर को वो लोग गांव के बगल में जंगल में फेंक आते हैं और ये सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा। जब 1.5 सालों से लोग उनसे सुनील के बारे में पूछताछ करते थे बीच में, तो वो लोग यही बताते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीता था और शराब के नशे में ही वो घर छोड़ करके पता नहीं कहाँ चला गया। इसी चीज़ को वो लोग सभी से बताते थे घर और गांव में कि वो पता नहीं कहाँ चला गया। जब 1.5 साल का समय बीत गया तो आखिरकार वो लोग सोचे कि जब इतने दिनों तक किसी ने छानबीन नहीं किया तो अब कौन करेगा। ये सोच के हम लोग इस कंकाल को जंगल में फेंक देते हैं, पर अफसोस कि हम दोनों पकड़े गए। जब इस तरह की बातें वो लोग पुलिस को बताते हैं और लोग भी सुनते हैं तो उन लोगों के पैरों तले से ज़मीन फिसल जाती है। तो आखिरकार एक सगा भाई ही अपने भाई को कैसे इस तरह से मार सकता है और अपने भाभी के साथ कैसे शारीरिक संबंध बना सकता है, क्योंकि भाभी जो होती है वो माँ के समान होती है। पर यहाँ पर ये दोनों ने, देवर और भाभी जो थे, ये रिश्ते को तार तार कर दिए। रिश्ते की कोई मर्यादा नहीं रखे इन दोनों ने। और दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि हम क्राइम करके बच जाएंगे, पर दोस्तों आप लोग नहीं बचोगे। 1, 2, 3 साल 4 साल के बाद आप लोगों की सच्चाई पुलिस के सामने आ ही जाएगी और आप लोग पकड़े जाएंगे और जेल में जाएंगे। जैसे ये दोनों ने जेल के सलाखों के पीछे चले गए और वो बेचारा जो सुनील था वो निर्दोष था, उसका कोई कसूर नहीं था। उसको इन दोनों के हवस यानी कि जो प्यार का भूख था, इसके वजह से इन दोनों ने उसकी जान मार दी और वो बेचारा निर्दोष था जो कि इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। तो दोस्तों, इस तरह के क्राइमें नहीं करना है, आप लोग सावधान रहें और सतर्क रहें। दोस्तों, इस तरह की घटना सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं जिससे आप लोग बच करके रहें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट दिन एक और वीडियो के साथ। आज के लिए इतने ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होता चले।